एक बार विजयनगर के राज दरबार में एक यात्री राजा कृष्णदेव राय से मिलने के लिए आया। पहरेदारों ने राजा को उनसे आने की सूचना दी। राजा ने यात्री को उनसे मिलने की आज्ञा दे दी। यात्री बहुत ही लंबा व पतला था। उसका सारा शरीर नीला था। वह राजा के सामने सीधा खड़ा होकर बोला, महाराज, मैं नील देश का नीलकेतु हूँ और इस समय मैं विश्व भ्रमण पर निकला हुआ हूँ। अनेक देशों की यात्रा करते हुए मैं यहाँ पहुँचा हूँ। घूमते हुए मैंने अनेक देशों में विजयनगर और आपके न्यायपूर्ण शासन व उदार स्वभाव के बारे में बहुत कुछ सुना। अतः मेरे मन में विजयनगर और आपको देखने व जानने की उत्सुकता और भी बढ़ गई। इसलिए मैं आपसे मिलने व विजयनगर साम्राज्य को देखने की अभिलाषा से यहाँ आया हूँ। राजा ने यात्री का स्वागत किया और उसे शाही अतिथि घोषित किया। राजा द्वारा मिले आदर व सत्कार से गदगद होकर यात्री बोला, महाराज, मैं उस स्थान के विषय में जानता हूँ जहाँ परियां रहती हैं। मैं आपके सामने अपनी जादुई शक्ति से उन्हें बुला सकता हूँ। यह सुनकर राजा बहुत उत्सुक हो गए और बोले, इसके लिए मुझे क्या करना होगा नीलकेतु? महाराज, इसके लिए आपको नगर के बाहर स्थित तालाब के किनारे मध्य रात्रि को अकेले आना होगा। तब मैं वहाँ परियों को नृत्य के लिए बुला सकता हूँ। नीलकेतु ने उत्तर दिया। राजा उनकी बात मान गए। उसी रात मध्य रात्रि में राजा अपने घोड़े पर सवार होकर तालाब की ओर चल दिए। वहाँ पुराने किले से घिरा हुआ एक बहुत बड़ा तालाब था। राजा के वहाँ पहुँचने पर नीलकेतु पुराने किले से बाहर निकला और बोला, स्वागत है महाराज, आपका स्वागत है। मैंने सारी व्यवस्था कर दी है और पहले से ही परियों को यहाँ बुला लिया है। वे सभी किले के अंदर हैं और शीघ्र ही आपके लिए नृत्य करेंगी। यह सुनकर राजा चकित हो गए। उन्होंने कहा था कि मेरी उपस्थिति में परियों को बुलाऊंगा। यदि महाराज की यही इच्छा है तो मैं फिर से कुछ परियों को बुला दूंगा। अब अंदर चला जाए, नीलकेतु बोला। राजा नीलकेतु के साथ जाने के लिए घोड़े से उतर गए। जैसे ही वह आगे बढ़ रहे, उन्हें ताली की आवाज़ सुनी। शीघ्र ही उन्हें विजयनगर की सेना ने नीलकेतु को भी पकड़कर बेड़ियों से बांध दिया। यह सब क्या है और यह क्या हो रहा है? राजा ने आश्चर्य से पूछा। तभी तेनालीराम पेड़ के पीछे से निकला और बोला, महाराज, मैं आपको बताता हूँ कि यह सब क्या हो रहा है। यह नीलकेतु हमारे पड़ोसी देश का रक्षा मंत्री है। किले के अंदर कोई परियां नहीं, वास्तव में इसके देश के सिपाही हैं। वहाँ परियों के रूप में छुपे हुए हैं। अपने नकली परों में उन्होंने अपने हथियार छिपाए हुए हैं। यह सब आपको घेर कर मारने की योजना है। तेनालीराम, एक बार फिर मेरे प्राणों की रक्षा के लिए तुम्हें धन्यवाद, परंतु यह बताओ कि तुम्हें यह सब कैसे पता चला? राजा बोले। तेनालीराम ने उत्तर दिया, महाराज, जब यह नीलकेतु दरबार में आया था तो इसने अपने शरीर को नीले रंग से रंगा हुआ था, परंतु यह जानकर कि विजयनगर का राज दरबार बुद्धिमान दरबारियों से भरा हुआ है, यह घबरा गया तथा पसीने पसीने हो गया। पसीने के कारण इसके शरीर के कई अंगों पर से नीला रंग हट गया तथा इसके शरीर का वास्तविक रंग दिखाई देने लगा। मैंने अपने सेवकों को इसका पीछा करने के लिए कहा। उन्होंने पाया कि ये सब यहाँ आपको मारने की योजना बना रहे हैं। राजा तेनालीराम की सतर्कता से प्रभावित हुए और उन्हें पुनः धन्यवाद दिया। तो आज की कहानी में बस इतनी ही। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।